जस्सी, तुम 2 महीने से कहाँ हो? तुम्हें एक बार जरूरी नहीं लगा मेरा हाल तक पूछना? तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड होके मेरे साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकती हो? तुमने कभी सोचा है यदि इस घर के मालिक ने मुझे अपने साथ रहने ना दिया होता तो मैं भी किस हालत में होती? तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझसे मांग लेती। तुम्हें पता है मैं कभी मना नहीं करती, पर तुमने मुझे ऐसे धोखा क्यों दिया? अब जितनी जल्दी हो सके ये सब फिक्स करो और मुझे एक नया घर दिलवाओ। फिर तेयंग कॉल कट करती है और अपने रूम से बाहर जाने वाली होती है कि जंगकुक, ये कौन सा तरीका है? अब तुम प्लीज ये मत बोलना कि तुम मुझसे कल रात का बदला ले रहे हो। तेयंग, वो बात नहीं है। पहले तुम ये बताओ, सुबह सुबह इतने सड़े मूड में क्यों हो और इतना जोर जोर से चीख क्यों रही हो? पता है तुम्हारी आवाज मेरे रूम तक जा रही है। जंगकुक, मेरा लड़ाई तो क्या सुबह सुबह बात तक करने का मूड नहीं है। प्लीज मुझे जाने दो। तेयंग, रुको, बताओ क्या हुआ है। तेयंग, तुम इतनी गर्म क्यों हो? तुम्हें कहीं बुखार तो नहीं है? कहीं तुम कल उस किस्से को? मुझे कुछ नहीं हुआ, प्लीज मुझे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, हटो सामने से। तुम्हें कभी कोई बात सीधे समझ में नहीं आती ना? यहाँ जंकुक, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे जंकुक। तुम यहाँ बैठो, रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना के लाता हूँ और इससे आगे मुझे तुमसे अभी कुछ नहीं सुनना है। तेयंग, तू कल तक तो ठीक थी, अभी अचानक से तुझे क्या हो गया? शिट, कहीं जंकुक जो बोलते बोलते रुक गए वो सच तो नहीं? क्या वो कल रात की किस की वजह से? क्या मुझे इसलिए बुखार आई कि कल जंकुक ने मुझे किस किए थे? जंकुक के वायरस मेरे अंदर चले गए। यो, छी, मुझे बीमार होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट्टी, एक मिनट रुक, जंकुक ने कल तुझे किस क्यों किया? क्या वो तुझे लाइक करता है? पर ये तो अच्छी न्यूज़ है। ऐसे तो जंकुक को वो ऑफिस वाला रूल चेंज करना ही पड़ेगा। तेरा प्लान सक्सेसफुल हो रहा है, अब कंटिन्यू करते जा। अब मैं भी देखती हूँ मिस्टर खड़ूस, आपको मेरे प्यार में गिरने से कौन बचाता है। तेयंग, तेयंग, दरवाजा खोलोगी भी? मैं यहाँ कब तक खड़ा रहूँगा? ओह हाँ, सॉरी सर, आई। हाँ तो तेयंग, तुम मेरे साथ टेबल पे ब्रेकफास्ट करोगी या मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट तुम्हारे बेड पर ही रख दूँ? हाँ जंकुक, मैं आपको खाऊंगी। ओह आई मीन जंकुक, मैं आपके साथ ही खाऊंगी। टी, तुझे होश भी है? तू क्या कर रही है? कुछ भी बोली जा रही है। खड़ूस क्या समझ रहा होगा। हाँ वैसे जंकुक, अब आपको कैसा फील हो रहा है? आपका बुखार थोड़ा कम हुआ या नहीं? मुझे कल से बेटर तो फील हो रहा है। अब हो भी क्यों ना, कल इतनी अच्छी नर्स ने मेरा इतने प्यार से ध्यान जो रखी। तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। अच्छा तेयंग, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। उस दिन मैंने तुम्हें जो भी बोला मैं मीन नहीं करता था, बस मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे मुंह से वो सब कुछ निकल गया। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। कोई बात नहीं जंकुक, मुझे वो सब सुनने की आदत ही हो गई है। मतलब तुम क्या बोलना चाहती हो तेयंग? मैं आपको अपना मतलब तभी बताऊंगी जब आप मुझे उस रूल के पीछे का सच बताओगे। सच? मैं तुम्हें सच अभी नहीं बता सकता, पर तुम अभी इतनी बात जान लो कि उस रूल का मेरी लव लाइफ या मेरी पर्सनल लाइफ से कोई रिलेशन नहीं है। तभी तेयंग का फोन बजता है। क्या हुआ, तुम्हें कॉल पिक नहीं करना? नहीं, ये लड़की मुझे सुबह से सर दर्द दे रही है। मैंने इस पे इतना ट्रस्ट किया था और इसने मेरे साथ ऐसा धोखा कर दी। मुझे कभी बिलीव ही नहीं हुआ कि ये मेरे साथ ऐसा करेगी। यू नो जंकुक, मैं अपनी इस फ्रेंड पर बहुत ट्रस्ट करती थी और अब मैं जिस भी सिचुएशन में हूँ ना, अपनी सिर्फ इस ट्रस्टवर्दी फ्रेंड की वजह से हूँ। ये मेरे सारे पैसे लेकर भाग गई और जब अब पूरे पैसे खत्म हो गए तो 2 महीने बाद मुझे कॉल कर रही है। पैसे की बात भी नहीं थी, पर एक बार बोलती तो कि इसे ज़रूरत है। मैं कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती, बट इसने मुझे इतना बुरा धोखा दिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। जंकुक, मैं क्या करूँगी अब? मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा, ये नक्चड़ी सी लड़की रो भी सकती है। जंकुक, ये मेरी एक अकेली फ्रेंड थी जिसे मैं जानती हूँ यहाँ, और उसे पता है मैं किस सिचुएशन में यहाँ तक आई हूँ और कैसे आई हूँ। और उसके बाद भी उसने मेरे साथ ये सब। क्या होता अगर आपने मुझे इस घर में रहने नहीं दिया होता? मैं भी किस सिचुएशन में होती? और मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं थे। जो पैसे मैं अपने घर से लेके आई थी वो पैसे भी मैंने अपनी इस फ्रेंड को दे दिए ताकि वो बैंक में सबमिट करवा सके, बट वो मेरे वो सारे पैसे भी ले गई और मेरा ट्रस्ट भी। हाँ तेयंग, ऐसे रोते ही नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। जंकुक, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँ? तेयंग, तेयंग शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ, उसने तुम्हारे कितने पैसे लेके गई है? बैंक में सबमिट कराने के लिए अराउंड 2 मिलियन वॉन थे और जो मैंने उसे इस घर की डाउन पेमेंट दी थी वो करीब 5 मिलियन वॉन थी।
इतने सारे पैसे एक साथ? तेयंग को यहाँ आए तो अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं, तो फिर हो सकता है तेयंग अच्छी फैमिली से हो या कहीं कुछ इलीगल काम तो नहीं करती। तेयंग, तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें जज कर रहा हूँ, और तुम सच सच बताओ तुम्हें इतना सारा पैसा कहाँ से मिला? वो सारे पैसे मेरी पॉकेट मनी के थे जो मैं अपने स्कूल के टाइम से अभी तक सेव करते हुए आ रही थी। तुम झूठ बोल रही हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक स्कूल की पॉकेट मनी मिलियंस में हो जाए। सच सच बताते हैं तुम कौन हो और मेरी फैमिली में क्यों आई हो? तुम मुझे या मेरी फैमिली को कोई हार्म पहुंचाने आई हो ना, तो जान लेना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। शुगी, शुगी प्लीज दरवाज़ा खोलो। शुगी। वेंडी, इतनी रात को इसे क्या हो गया? वेंडी, इतनी रात में तुम यहाँ, क्या हो गया? शुगी, तुम कितनी नींद में सो रहे हो? मैं तुम्हें कितनी देर से उठा रही हूँ, तुम उठ क्यों नहीं रहे थे? ये बताओ क्या हुआ है? इतना बड़ा घर है तुम्हारा और मैं उस रूम में अकेली, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज़ क्या आज मैं तुम्हारे रूम में सो सकती हूँ? वेंडी, तुम और मेरे रूम में? शुगी, इतना क्यों परेशान होते हो? हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है ना, तो एक रूम में तो रह ही सकते हैं, कुछ नहीं होता, बस एक रात की ही तो बात है ना। ओके, तो मैं ऐसा तो तुम सो जाओ यहाँ, बट बेड पे नहीं, बेड पे मैं सोऊंगा, तुम सोफे पे सो सकती हो। मुझे सोफे पे नींद नहीं आएगी, मैं तो बेड पे ही सोऊंगी। कुछ नहीं होता, जब एक रूम शेयर कर रहे हैं तो एक बेड तो शेयर कर ही सकते हैं। बट वेंडी, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? क्यों शुगी, तुमसे कंट्रोल नहीं होगा मैं तुम्हारे बाजू में सोऊंगी तो? ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस। हाँ, तो जब ऐसी कोई बात नहीं है तो तुम मुझे एक बेड पे सोने तो दे सकते हो ना? ठीक है, तुम्हें जहाँ सोना है सो जाओ, बस मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, मुझे सुबह सुबह एक मीटिंग अटेंड करनी है और मैं बहुत थक चुका हूँ। ओके मैं क्यूट शुगी, तुम सो जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। गुड नाइट। ओ माय क्यूट शुगी बिल्लू, तुम कितने प्यारे लगते हो सोते हुए। कोरिया में रह के मैं तुम्हारे इतने करीब कभी नहीं आ पाती। मैंने बहुत अच्छा मौका चुना यहाँ आके तुम्हारे साथ अकेले टाइम स्पेंड करने का। अभी तो बस तुम्हारे रूम में एंट्री की है, धीरे धीरे तुम्हारे दिल, तुम्हारी हर चीज़ पर सिर्फ एक ही नाम होगा और वो होगा वेंडी। तुम्हें नहीं पता, पर मेरा बचपन से सिर्फ एक ही सपना रहा है, तुम्हें इस जियोन एम्पायर का किंग बनते हुए देखना और खुद को तुम्हारी क्वीन बनाना। और इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ शुगी, बहुत प्यार। ये देखो, मैं तुम्हें सुबह से पूरी बिल्डिंग में ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ अकेले बैठी हो। युनवू, तुम यहाँ क्या हो गया? जी, तुम रो रही हो? नहीं नहीं युनवू, कुछ नहीं, वो मेरी आँख में कुछ चला गया था। जी, तुम मुझसे कब से झूठ बोलने लगी? ये तुम्हारे हाथ में क्या है, दिखाओ। युनवू, कुछ नहीं, बस वो, मैंने कहा दिखाओ। जी, तुम कब तक ये पुरानी यादें अपने साथ लेके बैठे रहोगी? तुम्हें पता है मैंने कोरिया जाने के लिए तुम्हें ही क्यों चुना? क्योंकि मैं अब थक चुका हूँ तुम्हें खुद से लड़ता हुआ देख के। मैं चाहता हूँ तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, और इससे अच्छा मौका कुछ भी नहीं होगा कि तुमने जहाँ सब कुछ खोया था तुम उस जगह से अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करो। प्लीज़ जे, इस कॉन्ट्रैक्ट को माना मत करो और हाँ करके मेरे साथ कोरिया चलो। युनवू, तुम समझना क्यों नहीं चाहते हो कि मैं उस इंसान का कभी सामना नहीं कर सकती, मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगी कभी। प्लीज़ युनवू, मत करो ये सब। तुम किस इंसान से डर रही हो जे, जिस इंसान ने तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी तुमसे छीनी? हाँ हाँ युनवू, मानती हूँ, उसने मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीनी मुझसे, पर उन गलतियों की शुरुआत तो मैंने ही की थी ना। जे, तुम हर चीज़ का ब्लेम अपने ऊपर क्यों ले रही हो? क्योंकि युनवू, उन गलतियों की शुरुआत मैंने ही की थी। जी, मैं समझा के थक गया हूँ तुम्हें कि गलती तुम्हारी नहीं, गलती उन सिचुएशन की थी जो तुम्हारे सामने थी उस वक्त। मेरी बात मानो जी, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, तुम्हें उससे लाख गुना कोई अच्छा मिल जाएगा जो तुम्हें बहुत प्यार करेगा, तुम्हें समझेगा और तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा। युनवू, तुम जानते हो इस दुनिया में और कोई नहीं है जो मुझे इतना समझता हो जितना तुम, मेरी मॉम भी नहीं। एंड आई नो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसलिए तुम मुझे सिर्फ खुश देखना चाहते हो। चाहे मैं आगे बढ़ जाऊँ, चाहे मुझे उससे कोई लाख गुना अच्छा मिल जाए, पर मुझे वो तो नहीं मिल पाएगा ना कभी। बस बहुत हो गया जी, अब मैं तुम्हें उस इंसान के लिए इतना रोते हुए नहीं देख सकता। ये चीज़ कंफर्म है, तुम मेरे साथ कोरिया चल रही हो और तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हो। पर युनवू जी, मैंने बोल दिया ना, तुम मेरे साथ जा रही हो, बस बात खत्म। अब
तुम सच बताती हो या मैं तुम्हें। जंकुक जंकुक प्लीज शांत हो जाओ, जो तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, बोलो सच क्या है। एक्चुअली जो मेरे डैड हैं वो इंडिया के टॉप बिजनेसमैन में से एक हैं और हमारी कंपनी की ब्रांच सिर्फ इंडिया में ही नहीं बाकी विदेशों में भी है, बट जो मेन ऑफिस है हमारा वो इंडिया में है, इसलिए मैं अपने पेरेंट्स के साथ इंडिया में ही रहती हूँ। और जो इतने सारे पैसे मुझे पॉकेट मनी से मिले हैं वो इसलिए हैं क्योंकि मेरे पेरेंट्स बचपन से मेरे ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। उन्हें लगता था कि वो मुझे ज़्यादा पैसे दे देंगे तो मैं खुश हो जाऊँगी, पर एक पेरेंट होने के नाते उन्हें कभी ये समझ में नहीं आया कि मुझे पैसों की नहीं, अपने मॉम डैड के प्यार की ज़रूरत थी। तुम्हें पता है आर्टिस्ट बनना मेरा एक ड्रीम था, बट सिर्फ मैंने अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए मैनेजमेंट डिग्री की, वो भी ऐसी वैसी नहीं, टॉप करके। बट मेरे पेरेंट्स उससे भी खुश नहीं थे। उन लोगों ने ज़बरदस्ती मुझे अपनी कंपनी में काम करने के लिए बोला, जो मैं कभी नहीं करना चाहती थी, बट फिर भी मैंने अपने पेरेंट्स के लिए की। बट वो मुझे समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। मैं हमेशा से वो करना चाहती थी जिसमें मैं खुश हूँ, जिसमें मैंने अपने खुद का नाम किया हो। जिस डिग्री से मुझे सब जानते हैं, मुझे कभी वो डिग्री पसंद ही नहीं आई। मैं अपने पैशन के लिए जीना चाहती थी, अपने पेरेंट्स के दबाव में नहीं। और टाइम के साथ मैंने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली थी कि मेरे पेरेंट्स मुझे कभी वो सब करने की फ्रीडम देंगे नहीं जो मैं चाहती हूँ। तो मैं वहाँ से भाग के कोरिया आ गई। बस जंकुक, यही सच है। तुम्हारी लाइफ में अभी तक ये सब चल रहा था और मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें इतनी जल्दी जज कर दिया। इट्स फाइन जंकुक, आई कैन अंडरस्टैंड। बट जंकुक, बस तुम क्या मेरे लिए एक चीज़ करोगे जो सब मैंने तुम्हें भी बताई हूँ? प्लीज़ क्या तुम उसे अपने तक ही रखोगे? अगर मेरे पेरेंट्स को पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ तो मुझे वापस ले जा लेंगे और मुझे फिर उसी लाइफ में जीना पड़ेगा जिसमें मैं नहीं रहना चाहती। प्लीज़ जंकुक, प्लीज़। ओके फाइन तेयंग, तुम टेंशन मत लो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। सच में जंकुक, थैंक यू सो मच जंकुक। तुम मेरी लाइफ में नहीं होते तो पता नहीं मैं अभी क्या करती। थैंक यू जंकुक, थैंक यू मुझे समझने के लिए। तेयंग, इट्स ओके तेयंग। तेयंग, तेयंग उठो, तुम्हें क्या हुआ तेयंग? ऐसे क्या हो गया? शिट जंकुक, तू ये कैसे भूल गया कि तेयंग को बुखार थी? और तुम्हें क्या करूँ? मॉम, हाँ मॉम को कॉल करता हूँ। मॉम, तेयंग अचानक से बेहोश हो गई है और उसे सुबह से बहुत बुखार भी था। प्लीज़ मॉम जल्दी बताइए मैं क्या करूँ? जंकुक शांत रहो, परेशान मत हो। तो सबसे पहले तेयंग का टेम्परेचर चेक करो, उसे कुछ खिला के उसे दवाइयाँ दे के सुला दो। और हाँ, थोड़ी थोड़ी देर में उसके सर पर गीली पट्टी रखते रहना, ठीक है? बाकी मैं तुम्हें बताती रहूँगी। मुझे माफ़ करना तेयंग, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया बहुत गलत था। मुझे पता होता कि तुम पहले से किस सिचुएशन में हो तो मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं होने देता। तेयंग, मैं तुम्हें कभी इस हालत में नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हारे लिए हर वो चीज़ करूँगा जो तुम्हें खुश रखे। जल्दी से ठीक हो जाओ तेयंग। तुम दिन रात बड़बड़ करते हुए जितना मेरा सर दुखाती हो, ऐसे शांति से सोते हुए उससे ज़्यादा प्यारी भी लगती हो। वो कहाँ है इसका पता तो हमें पहले दिन से ही था। अब बस सब आपके ऊपर है, आप अपना डिसीजन करके हमें बता दीजिए। देखिए जंको कभी अपने बिजनेस को सेटल करने में ही लगा हुआ है और वो भी कभी ये कॉलेज का लास्ट ईयर ही है, तो हम इन दोनों में से आपको डिसाइड करके जल्दी ही बता देंगे। ये डैड जंकुक भाई और मेरा नाम लेके किससे बात कर रहे हैं? हाँ तो आर्मी, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ प्लीज़ वीडियो को शेयर करना और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू आर्मी।